जो भी आतंकवादी है उनको फांसी दी जाए, हाथों हाथ गोली से शूट कर दिया जाए, उनको छोड़ना। मोदी जी उन लोगों को गले काटे, उनके फांसी दे, कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों को न्याय चाहिए। लोगों को पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। हमारा एक भाई गया है, और पहले ही पुलवामा अटैक हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और वापस वैसे ही स्ट्राइक करो। खून का बदला खून। हम मोदी जी से यही कहते हैं कि जिस प्रकार आज हमारे लोगों को इन्होंने मारा है, उसी प्रकार आप घर में घुस के इनको जवाब दीजिए। कश्मीर आतंकियों द्वारा मारे गए आतंकवादी हमले में मारे गए नीरज का जो पार्थिव शरीर है वो आ चुका है। देखेंगे अभी है जो नीरज का पार्थिव शरीर है उनके घर पर आ गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा है वो चरम पर है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ है, गुस्सा निकल के सामने आया है। अब मेरे पीछे देखोगे तमाम जो लोग हैं वो अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सीधा हमारे भारत के ऊपर हमला है और हमें न्याय चाहिए। खून का बदला खून। हम मोदी जी से यही कहते हैं कि जिस प्रकार आज हमारे लोगों को इन्होंने मारा है, उसी प्रकार आप घर में घुस के इनको जवाब दीजिए, मुंह तोड़ के जवाब दीजिए। यही हमारी वो है। पहले पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद ये बड़ी घटना हुई है। नाम पूछा जा रहा है, धर्म पूछा जा रहा है, कपड़े खोले जा रहा है, उस तरह फिर हमला किया जा रहा है। यही तो अब ये लोग हमारी शांति भंग करना चाहते हैं, ये भारत की ताकत को देखना चाहते हैं, लेकिन ये समझते नहीं हैं कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, सब एक हैं और हम अपनी एकता और न्याय के लिए एक रहेंगे। हम न्याय के लिए एक रहेंगे। पाकिस्तानियों के हमारे जो भी आतंकवादी है उनको फांसी दी जाए, हाथों हाथ गोली से शूट कर दिया जाए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। साथ है मोदी जी, हम आपके साथ है। आप कोई भी एक्शन लो, हम सब आपके साथ है। और हम लोगों को पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। हमारा एक भाई गया है, और पहले ही पुलवामा अटैक हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और वापस वैसे ही स्ट्राइक करो। हम लोग सब आपके साथ हैं। इस तरह नीरज के माता पिता ने कहा है कि जब तक हमारे बेटे का बदला नहीं आएगा, उन्हें सरेआम मारा नहीं जाएगा, जब तक हमारा हम नीरज जी के पिताजी और माता जी के सब साथ हैं, या जितने भी लोग आए सब उन्हीं के समर्थन में आए। और हम सब चाहते हैं कि मोदी जी उन लोगों को गले काटे, उनके फांसी दे, कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों को न्याय चाहिए। बिल्कुल। आज एक भाई गया है, कल किसी और घर में ऐसा ही होगा, फिर क्या करेंगे? और इन लोगों को खत्म करना ही सबसे बड़ा हथियार है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो कल फिर किसी ना किसी भाई को ऐसा ही होगा, कल कोई और जाएगा वहां पे और फिर उसके साथ भी ऐसा ही होगा। पर हम लोगों को आज कोई साथ होना नहीं चाहिए, कोई किसी को कोई मारना नहीं चाहिए, पर हमें आज एक न्याय चाहिए कि इस भाई के साथ न्याय होना चाहिए। उसके बदले में हम उन लोगों के कटे हुए सिर चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। यानी कटे हुए सिर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बदला चाहिए। उसी उम्मीद से आज लोगों जबरदस्त कुछ। सर मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, ना तो मेरे को लश्कर तैयबा चाहिए, ना कुछ चाहिए। मेरे को मेरी मोदी सरकार से इंसाफ चाहिए। इंसाफ यही है कि इनको लाया जाए भारत के अंदर, और आपकी जो प्रक्रिया होती है संविधान के हिसाब से, उनको बिल्कुल कहीं ना कहीं वो सुरक्षा एजेंसियों की बात आ रही है कि क्यों ना वो इनपुट मिले, क्यों ना इस तरह की जो आतंकवादी अंदर जा जाते हैं और हमला कर देते हैं। कोई इनपुट नहीं चाहिए सर। आप कहीं से भी इनको लेके आओ और भारत के सुपुर्द करो इनको, और सुपुर्द इनका खाक करो। मैं ये चाह रहा हूँ भारत सरकार से। नहीं तो इतना होने वाला है आने वाले 3 साल के बाद में कि भारत का वोट है ना कहीं बढ़ जाएगा, और बहुत गंभीर रूप से भारत सरकार को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। यानी कि ये जो गुस्सा लाजमी है, जिस तरह निकल के सामने आ रहा है, जिस तरह बेरहमी से 28 लोगों की जान ले ली, अभी भी कुछ लोग हैं वो मौत की जंग लड़ रहे हैं। और आज जो नीरज का जो पार्थिव शरीर है वो घर लाया गया है। बेसिकली मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद पुलवामा हुआ, कई सारे अटैक ऐसे हो चुके हैं, लेकिन अगर हमें इन अटैक्स को रोकना है तो आर पार का एक बार करना होगा। तो मोदी जी को खाली यही संदेश है, वो सुन रहे होंगे नो डाउट, और दे हैव बीन प्लानिंग अबाउट इट। लेकिन एक बार जब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि ये जो लोग अटैक कर रहे हैं उनके पीछे भी कई लोग हैं, तो उनके पीछे भी जो लोग हैं उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। आतंकवाद जो पाकिस्तान ने इंडिया में फैलाया हुआ है, उसके खिलाफ एक अलग से मुहिम होनी चाहिए और पूरे संसार को इस बारे में देखना चाहिए। बिल्कुल अलग से मुहिम की बात की जा रही है। अलग से मुहिम की सही बात है, होनी चाहिए। जो ये जातिवाद फैल रहा है ये बहुत गलत है। जो जाति पूछ के जो गोलियां मारा है, तो जाति पूछ के बोल रहा है कि मैं ये हूँ, तो उसकी पैंट उतार के देखा जा रहा है, ये बहुत गलत है। बिल्कुल ये अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत गलत है।
ये बहुत गलत हो रहा है। जातिवाद, कोई व्यापार कोई नहीं कर सकता, कोई एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रह सकता ऐसे माहौल में। तो ये माहौल चेंज होना चाहिए अपने हिंदुस्तान का। ये अपना भविष्य खतरे में है और अपने आने वाले बच्चों के लिए भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में है। बिल्कुल बिल्कुल। अपन ये किसके लिए कर रहे हैं? ये हिंदू क्या कर रहे हैं? ये प्रॉपर्टी मेरी, ये मैंने 4 बंगले ले लिए, आने वाला टाइम उनका है, ये सब उनका हो जाएगा, तो आपका कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए अपना भविष्य देखें और अपनी समझदारी दिखाएं, अपना भविष्य सुधारें। तो कहीं ना कहीं है इस तरह की घटनाओं से वो लोगों में रोष है जबरदस्त, और कहीं ना कहीं है जिस तरह वो धर्म की बातें की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में वही है जो फसाद की जड़ है, वही है वो मनमुटाव की जड़ है। और इनको अगर समय रहते नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं है वो बड़ी घटनाएं और हो सकती है। और नीरज का जो पार्थिव शरीर है वो आ पहुंचा है। नीरज का जो पार्थिव शरीर है वो आ पहुंचा है उनके घर के बाहर। पुलिस की जो गाड़ियां हैं, तमाम जो गाड़ियां वो आपको देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें। और कश्मीर आतंकियों द्वारा मारे गए आतंकवादी हमले में मारे गए नीरज का जो पार्थिव शरीर है वो आ चुका है। जो मीडिया की एंट्री है वो अंदर बंद कर दी गई है, क्योंकि एक तरह सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो मीडिया एंट्री है वो बाहर रोक दी गई है। और जो नीरज का पार्थिव शरीर है वो आ पहुंचा है उनके घर के बाहर। पुलिस के जो जवान है वो डटे हुए हैं और गेट है वो पूरी तरह बंद कर दिया गया है। लोगों को बाहर ही रोका जा रहा है क्योंकि किसी तरह ये नहीं